जो वोटर हैं और नागरिक नहीं हैं उनको वोट का हक नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वो मतदान नहीं कर सकता। जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वो भी वोट नहीं डाल सकता। अब ये तय कौन करेगा? जो नागरिक होता है उसका जो दर्जा है वो कौन देता है? केंद्र सरकार, हमारी स्टेट, कोई राज्य सरकार तो नहीं देती है। तो स्टेट नागरिकता देती भी है और वापस लेती भी है। क्या ये हक जो केंद्र सरकार को है, स्टेट को है, क्या ये हक एक नागरिक जो इलेक्टोरल रोल में उसका नाम शामिल है, जो नहीं भी शामिल है, क्या ये हक एक BLO ले सकता? जो भी क्लेम करता है कि मुझे वोटिंग राइट मिलना चाहिए, वो सर्टिफाई करता है कि मैं सिटीजन हूँ इस कंट्री का, और वो अपनी डोमिसाइल का, बर्थ का प्रूफ देता है। कोई नया वोटर बनना चाहे ऑनगोइंग सिस्टम में, क्योंकि जैसा आपको पता है आजकल तो साल भर आप वोटर बन सकते हैं, क्योंकि 4 कट ऑफ डेट बनी है, पहले 1 होती थी। करेक्ट। तो चाहे नॉर्मल कोर्स में, चाहे आप रिवीजन के टाइम पे, किसी भी तरह से आप अगर वोटर लिस्ट में आना चाहते हैं इलेक्टोरल रोल में, प्रक्रिया वही है। लाखों लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन ये आधार को नहीं मानते, ये एपिक कार्ड को नहीं मानते, ये राशन कार्ड को नहीं मानते। तो मतलब कि मानते किस चीज को हैं? तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहता भी है, वो कैसे प्रूव करेंगे कि ये नागरिक नहीं है जब तक उनके पास दस्तावेज नहीं होंगे? आप चाहें भी, सारे देश में करवाना चाहें, मैं कहता हूं कि साहब मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पैदा हुआ, लेकिन वो कहेंगे साहब बट आप तो बांग्लादेश से आए। तो अगर कहेंगे बांग्लादेश से आए तो उनको बताना पड़ेगा ना कैसे बांग्लादेश से। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये ऐसा एक पहले भी तो राष्ट्रीय स्तर पे कैसे करेंगे? असम में ये प्रक्रिया चल चुकी है। वहां पे एक D लिस्ट बनाई गई थी डाउटफुल वोटर्स की। तो उस वक्त भी यही हुआ था कि जिसके ऊपर भी थोड़ा संशय है, आपको संदेह है, उसका नाम डाउटफुल वोटर लिस्ट में चला जाएगा। तो उसका 2 कॉन्सिक्वेंस हुए। एक तो यह होगा कि इमीडिएटली वोट नहीं दे सकता, जिसका नाम D लिस्ट में आ गया वो वोट नहीं दे सकता। और उसके बाद जो एक्ट के तहत जो स्टेट ने एक मशीनरी बनाई है वो एडजुडिकेट करेगी कि भाई आपकी नागरिकता। तो सालों साल लग जाते हैं। नहीं लग जाते हैं, आज तक पता ही नहीं है। अगर मैंने फॉर्म नहीं फिल किया, मेरे एम्प्लॉयर ने कहा कि साहब मैं नहीं जा सकता, तो मेरा वोटर नाम, मैं वोट नहीं दे पाऊंगा। ये जो दस्तावेज मांग रहे हैं, ये कहते हैं या तो आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा सर्टिफिकेट दीजिए जो कि 1987 से पहले इशू हुआ हो। कहते हैं या तो पासपोर्ट हो, या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो, फिर फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। सर फॉरेस्ट राइट 1.6% आदिवासी को मिलता है। हाँ, फिर OBC, SC and ST। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, जो कि आपको मिल सकता है। कोई लेता नहीं था, लेकिन अब एक जिले में 2-2 लाख एप्लीकेशन शुरू हो गई है। अच्छा, आवास प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? मजेदार कहानी है साहब, सुनिए। आवास प्रमाण पत्र आपको क्या दिखा के मिलेगा? आधार कार्ड। अच्छा। तो आधार कार्ड दिखा के आप आवास प्रमाण पत्र ले आइए, वो वैलिड है, पर आप आधार कार्ड दिखाएंगे तो इनवैलिड है। इससे नागरिकता तय नहीं होती है और आधार से तो जरा भी नहीं तय होती। तो क्या ये माना जाए कि जो इलेक्टोरल रोल में आ गए आफ्टर दिस, दे आर डीम्ड टू बी सिटीजन्स एंड नो क्वेश्चन कैन बी रेज्ड अबाउट देम? नहीं, नॉट एट ऑल। The problem is the following, कि ये हक केवल, एज आई सेड टू यू, सरकार, केंद्र सरकार का है। ये कोई राज्य सरकार तो इसको क्वेश्चन कर नहीं सकती, ना इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन कर सकती। कोर्ट ने साफ कहा कि भाई आपका काम नहीं है, आप क्यों कर रहे हो? अच्छा, जो क्वेश्चन करेगा उसको दस्तावेज देने पड़ेंगे कि ये आप नागरिक नहीं हो। उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, नोटिस होना चाहिए, दस्तावेज उसको मिलेंगे जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, वो जवाब देगा, फिर उसकी सुनवाई होगी, फिर उसका फैसला होगा, फिर वो कोर्ट में जाएगा, फिर वो अपील में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तब तक तो कई सालों को वोटर ही नहीं रहेगा। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 आपको प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी देता है। एक बार अगर आपको सिटीजन मान लिया गया तो उसके बाद आपको प्रिजम्पशन ये होगा कि आप सिटीजन हैं। अब क्या किया, अगर आपने 10 बार वोट दे दिया तो भाई आपको माना गया ना,
वोट वही दे सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है। आप 10 बार वोट दे चुके हो, प्रिजम्पशन है। उसके बाद मैं कहता हूं कि नहीं, तुम फॉर्म भरो, फॉर्म नहीं भरा तो टाटा बाय बाय, तुम हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं हुए। कैसे हो सकता है? नॉन इंक्लूजन इज डिलीशन। तो प्रिंसिपल ये रहा कि भाई एक भी शख्स जिसका हक है वोट करने का, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर जिसका हक नहीं है वो आप दस्तावेज दे के प्रूव करिए कि उसको हक नहीं है। तो ये ले दे के हिंदुस्तान के इतिहास में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की सबसे बड़ी मुहिम है। एंड सिब्बल साहब, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द यूएस इन द 19th सेंचुरी। क्योंकि कानून ये बन गया था कि आपको ब्लैक लोगों को वोट तो देना पड़ेगा, पर वोट कोई देने नहीं चाहता था। तो क्या किया? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो पूरी दुनिया में डिसएनफ्रेंचाइज करने का फॉर्मूला ही यही है कि डॉक्यूमेंट लाओ। वही खेल हो रहा है। मजाक बना दिया इन लोगों ने इतनी महान इंस्टीट्यूशन का। कौन इंस्टीट्यूशन का मजाक नहीं बनाया?